रात घर में घुसल चोर है स्वामी जी, कोठी लूटल अटारी लूटल, लूट गईले पोर पोर है स्वामी जी। भारत के गांव की महिला किसान स्वामी जी यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती से अपना दुख सुना रही हैं। यहाँ रात क्या है? यहाँ रात साम्राज्यवादी व्यवस्था है, कहें तो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था का गठजोड़ है, जिसमें जमींदार और उसके कारिंदे चोर हैं, जो कि कोठी अटारी यानी कि संपत्ति तो लूटते ही थे, साथ में पोर पोर यानी कि इज्जत आबरू भी लूट लेते थे। ऐसे अंधियारे समय में भारत के क्षितिज पर स्वामी सहजानंद सरस्वती का उदय होता है, जिन्होंने भारत के आम किसानों, दलितों, गरीब गुरबों की कष्ट को ध्यान से देखा और सुना और उसके उत्थान के लिए अपना जीवन होम कर दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती आध्यात्मिक नेता, चिंतक, समाज सुधारक, विचारक और लेखक सभी थे। अपने अध्यात्म और लेखनी से वे ऐसा भारत रचना चाहते थे जहां लोग सताए न जाएं, जहां समता आधारित समाज हो। औपनिवेशिक शक्तियां अपने विलासी जीवन के लिए भारत के किसानों को चूसने और लूटने में व्यस्त थीं। सैकड़ों तरह के कर यानी कि टैक्स किसानों से वसूले जाते थे। मोटरही, बंगलही, मुँह दिखाई, चुलियावहन, धवही, नवही, सगौड़ा, कोलवाहन, सिंगारहाट, चंबरी, भाता, माड़ो, बारात, नजर दशहरा, नजर होली, हथियावन, नजर दरबार, बंगार हुक्काम आदि अनेक टैक्स किसानों से लिए जाते थे, जिन पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। यानी कि आम किसान का जन्म कर में होता था, आम किसान का जन्म कर्ज में होता था और कर्ज में ही वह मर जाता था। हालात इतने बुरे थे कि कर चुकाने के लिए बेटी को बेचना पड़ता था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बेटी को बेचना नरक भोगने के बराबर है, परंतु जमींदारों के कर नरक, टैक्स नरक से बचने के लिए किसानों को अपनी बेटी बेचना पड़ता था। जमींदारों का आतंक चरम पर था। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान कैसे लड़े नामक अपनी किताब में गया जिला के रेवड़ा गांव का एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक बार जमींदार को दूध की जरूरत पड़ी। उसने गांव में अपने कारिंदे को भेजा दूध लाने के लिए, लेकिन कारिंदे गांव भर छान लिए और उन्हें कहीं दूध नहीं मिला। जब जमींदार को यह बात मालूम हुआ तो वह जमींदार क्रोधित होकर बोला कि गांव में गाय भैंस नहीं है तो क्या गांव में ब्याही हुई औरतें नहीं हैं? जाओ उन्हें दुख कर लाओ। आप समझ सकते हैं कि आतंक कितना चरम पर था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में जन्मे स्वामी सहजानंद सरस्वती गांव-गांव घूमकर किसानों में अलख जगाते हैं और उन्हें जमींदारों के शोषण के विरुद्ध इकट्ठा करते हैं और किसान संगठन की नींव डालते हैं और डंके की चोट पर घोषणा करते हैं, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों, भारत के गांवों की दुर्दशा का गहराई से अध्ययन और अनुभव करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि गांवों में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास भी यहाँ की जलालत
के कारण हैं। अतः वे पाखंडी पुरोहितों पंडों को भी चुनौती देते हैं और धर्म के सही स्वरूप की व्याख्या करते हैं। इस तरह उन्होंने इन सब विषयों पर अनेकों किताबें लिखी हैं जिन्हें पढ़ने की जरूरत है। वे कहते हैं कि केवल जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्मे ही पंडित के अधिकारी नहीं हैं, वही पुरोहित गिरी की अधिकारी नहीं हैं, बल्कि हर योग्य व्यक्ति पंडितई और पुरोहित गिरी के अधिकारी है, चाहे वह किसी भी कुल और जाति में पैदा हुआ हो। उन्होंने कहा कि धर्म शोषण के लिए नहीं है, बल्कि धर्म जन कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत में ईश्वर मंदिरों, वनों, मस्जिदों में नहीं है, बल्कि भारत में ईश्वर खेतों और झोपड़ियों में बसता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बढ़ती लोकप्रियता और जन जन में उनकी स्वीकृति को देखते हुए 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आजादी के इतने सालों बाद भी जब किसान की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, किसान खेतिहर मजदूर और महानगरों में दिहाड़ी मजदूर बनने पर विवश हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेता की कमी खलती है, जो धूल उड़ाते हुए शोषकों से टकरा सके, अलख जगा सके। पेड़ सोवई अधीरतिया पतई दोपहरिया हो रामा, कहक से आवई एक जोगिया अलख जगाते हो रामा। बिहव गैले बढ़िया गैले पटना नगरिया हो रामा, जाहू जाहू दिल्ली तुम जोगिया अलख जगाहू हो रामा। स्वामी सहजानंद सरस्वती पर यह प्रसंग समाप्त हुआ। बीते दिनों 22 फरवरी को उनका जन्मदिन था। उसी के अवसर पर हमने यह एपिसोड उन पर बनाया। अगर यह आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी चीज़ें आपको मिलती रहे। नमस्कार।